कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का, उनकी मुलाकात हो गई है, यानी यूक्रेन के ऊपर मामला हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों, जो मैंने डील थी उस डील पे वो दोनों तैयार हैं, यानी सीज फायर डील पे। सही। और प्रेसिडेंट पुतिन इंतज़ार कर रहे हैं कि मैंने जो मज़ीद डिमांड्स सामने रखी थी उसमें से कितनी मज़ीद डिमांड्स प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मान ली हैं। यानी एक तो देखें ना, नेटो में नहीं आना यूक्रेन ने, ये तो तय हो गया। जो रेयर मिनरल्स का मामला था वो भी तय हो गया। मामला सारा जो था वो ये था कि कंप्लीट उनकी, एक तो ज़ेलेंस्की को साइड पे किया जाए, वहाँ पे यूएन के अंडर एक गवर्नमेंट आए, और ये कि ब्रिक्स या दूसरे मुल्कों की फ़ौज वहाँ पर आए, अमन फ़ौज, और या ये कि कोई भी ना आए, ठीक है ना, कोई भी ना आए, और उनको भी मुज़ाकरात में शामिल कर लिया जाए। तो इसमें 2-3 मुतालबात में से हो सकता है 1-2 मान लिए और ट्रंप ने 1-2 नहीं माने हो, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों डील पे तैयार हो गए हैं और डील में आगे तेज़ी से बढ़ाने जा रहा हूँ। ये एयरफोर्स वन में ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिपोर्टर से की है, और वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं उनकी तरफ से, रशिया की तरफ से ये बात सामने आई है। ये मैं 24 स्लाइड कोट कर रहा हूँ कि ट्रंप के बयान को रशियन मीडिया ने उठाया है, और 24 कि ट्रंप एक्सप्रेसेस कॉन्फिडेंस दैट पुतिन इज ज़ेलेंस्की रेडी फॉर डील ऑन यूक्रेन। अच्छा, इसको फिर आरटी रशिया से 25 पुतिन इज ज़ेलेंस्की रेडी टू मेक अ डील ट्रंप, और फिर यूक्रेन का मीडिया, ट्रंप सेज के ज़ेलेंस्की एंड पुतिन रेडी टू मेक अ डील। अब सवाल यह है कि ये जो डील है ये फिर ये किस तरह से होने जा रही है, ये भी तो इशू है ना। ये किस तरह से होने जा रही है, क्या सारे कोई मुतालबात सारे मान लिए हैं, कुछ रुक गए हैं, क्या हुआ है। और ये सीएनएन ने फिर सीएनएन को इंटरव्यू दिया है, फॉक्स को भी इंटरव्यू दिया है उन्होंने, जो रशिया से गए हुए मेहमान, तो उन्होंने सीएनएन को जो इंटरव्यू दिया, टॉप रशियन नेगोशिएटर सेज के 22 सीएनएन कह रहे हैं यूएस बिजनेसेस वुड बी वेलकम इन रशिया इफ सैंक्शंस वर लिफ्टेड। मतलब खुशामदीद रशिया को, मतलब है कि हम यहाँ के कारोबार, अरे पूरी दुनिया में खपड़ी हुई है वो अमेरिका के लिए, रशिया कह रहा है कारोबार करें। और जो फॉक्स को उन्होंने इंटरव्यू दी है उसमें उन्होंने ये कहा है 21, वो कहते हैं कि ट्रंप टीम स्टॉप वर्ल्ड वॉर 3, ठीक है। ये उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के मेन स्ट्रीम मीडिया पे उन्होंने कहा है कि ट्रंप टीम ने वर्ल्ड वॉर 3 को रोक लिया, और उसके नतीजे में जो है ये अब दोबारा से प्रेसिडेंट ट्रंप उसी में आ रहे हैं कि अब ये देखना है कि कौन सी शराइत, क्योंकि यूरोप में तो इस वक्त ये, पूरी दुनिया में तो ये टर्मोइल आ गया ना इसकी वजह से, ये जो टैरिफ्स की वजह से, और ये सारा, और चाइना और रशिया, और ये रशिया तो अलग है, लेकिन चाइना और जो है वो बाकी जो मुल्क हैं पूरी दुनिया के, वो टैरिफ्स की और ये किस तरह से आगे निकलना है हमने इस सूरत हाल से, अच्छा उसमें वो फंसे हुए हैं। लेकिन ये है कि इस दौरान जो है, आप ज़रा वक्फा लें तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये ईद के दिनों में बात की थी, उसके बाद भी कि वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, यानी बहुत, ये जो टूटती बिखरती दुनिया है ना, जिसमें WTO भी गया, ग्लोबलाइजेशन का लफ्ज़ चला गया। वो ग्लोबलाइजेशन थी यही कि जी, वो जंगें थोड़ी थी, वही थी कि लोग आपस में, हम एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहते हैं ना, एक है ना, सारे आपस में कनेक्ट हैं, मईशतें हैं, एक ही करेंसी है, यूरो है, बगैर ये बर्लिन वॉल के बाद। तो ये यानी जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम और सर जंग के बाद पैदा होने वाले सारे निज़ाम गिर रहे हैं, ये गिर चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन जो है ये तो बर्लिन वॉल के बाद इसने जोर पकड़ा था ना। तो बात ये है कि ये अब आगे कैसे चलना है, डॉलर भी गिर गया, मतलब एक जो है ना बड़ी गैर यकीनी है। ब्रेक के बाद और डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, IMF का वक्त भी पाकिस्तान पहुंच गया है, जो कि पाकिस्तानी हुकाम से फॉलोअप मुज़ाकरात भी करेगा। अच्छा जी, करे, और ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट एक है, इससे हम निकलें, लेकिन ये तवील मुद्दती प्लान नहीं है, क्योंकि ये सारे, मैंने आपसे कहा ना कि ये सारे अदारे ख़त्म हो रहे हैं, और ये ग्रेजुअली अब ये तो एज अ वेपन पहले भी यूज़ होता रहा है IMF, और ये और बाकी जो बचा कुचा था वो यहाँ पे सामने आ गया।
और इसमें जो है वो दो तीन बातें जो हैं, एक तो मुझे तकलीफ़ हुई वैसे। आज मैंने आरएसएस के उनके दत्तात्रेय हरिया हुजाबल हैं कोई, तो उनका मैं स्टेटमेंट मैंने देखा है, तो मुझे तो समझ से कासिर हूँ मैं कि ये वहाँ पे ये टाइम्स ऑफ इंडिया में कोट कर रहा हूँ 30th, शुड वी स्टार्ट डिगिंग अप 30,000 मॉस्क्स। अच्छा ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। बात ये सारी कि ये इन्होंने एक बयान इन्होंने दिया कल या परसों, और दूसरी जो बात है वो ये है कि वहाँ पर जो वक्फ के हवाले से आज पहले विधानसभा से लोकसभा से उनका पास हो गया, और उसके नतीजे में ये एक मज़हब इस्लाम में एक चीज़ वक्फ है, मतलब वक्फ ये है कि किसी ने दे दिया, किसी को वक्फ कर दिया, मतलब वो जो चीज़ है कि जो वक्फ की है उस चीज़ को फिर आप ना कहीं फ़रोख्त कर सकते हैं, ना कहीं वो कोई प्रॉपर्टी ना हुकूमत, वो आपने किसी ने वक्फ की है, वो अपनी जायदाद में से किसी ने दे दी है, ठीक है ना, अपनी जायदाद का हिस्सा उसने कहा कि यार ये मेरी बहुत बड़ी ज़मीन थी, इस ज़मीन का एक हिस्सा मैंने वक्फ कर दिया। वो वक्फ करने से मतलब ये है कि वो वहाँ पे कोई मदरसा बने, कोई मस्जिद बने, कोई वहाँ पे यतीम खाना बने, वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिसके नतीजे में जो है वो मतलब उस शख्स ने की जो ख्वाहिश थी कि ये वक्फ हो जाए, इस काम के लिए वक्फ हो गई। वो सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि कब्जे किए हुए लोगों ने, वो वक्फ लोगों ने अपनी जायदादें वक्फ की। अब वो जो वक्फ की हुई जगह हैं, उन वक्फ की हुई जगहों में जो है वो 8,72,351 जायदादें हैं जो लोगों ने वक्फ की हैं, ठीक है। वो ये भाई लोगों ने पैसा बनाना होता तो लोग हुकूमत को या किसी को प्रॉपर्टी बेच देते और ले लेते पैसा, लोगों ने वक्फ कर दिया कि यहाँ पे ये काम करें आप, ठीक है, वक्फ हो गए। अच्छा ये भी मुमकिन है कि किसी अदारे को चलाने के लिए किसी ने कहा कि यार ये अदारा आगे कैसे रन करना है, तो साथ हम एक दुकानें भी बना लेते हैं, वहाँ से आमदनी आएगी, वो जो बड़ा कॉमन ही होता है पूरी दुनिया में, तो वहाँ पर ये वक्फ जायदादें हैं। अच्छा ये जो है ये 9,40,000 एकड़ से ज़्यादा है। अब इनको जो है और 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ से ज़्यादा की जायदाद है। अब उन जायदादों के ऊपर जो है वो जो है उसमें उन्होंने अमेंडमेंट कर ली और उसके नतीजे में वो कानून पास हो गया। अब आज वहाँ पे लोग कांग्रेस में चले गए हैं। अब एक तरह से तो ये उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है क्योंकि इसके असरात पूरी दुनिया में मौजूद जो लोग हैं। अब आप मसाजिद के बारे में अगर ये बात करेंगे तो जाहिर है कि फिर एक वहाँ पे तनाव पैदा होगा और हो चुका है बहुत ज़्यादा। पहले बहुत ज़्यादा पोलराइज सोसाइटी है, उसमें वक्फ के मसला इस वक्त लेकर आ गए इस टाइम पे। तो और साथ ही बातें हो रही हैं कि मसाजिद को शहीद किया जाएगा, नुकसान पहुँचाया जाएगा, इस तरह की बातें हो रही हैं सारी। तो ये बड़ा तकलीफदेह है मामला। बात सारी ये है कि और इसमें मुख्तलिफ चुनाव में और बाकी जगहों पे जो है वो कलकत्ता में और दिल्ली में कई जगह मुजाहरे भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये कि ये एक बेवक्त की रागनी होती है ना, जिसकी कोई तुक नहीं बनती कि आप कहें कि यार ये पूरी सूरत हाल में ये जो दुनिया के हालात हैं इसमें आप क्यों बेचैनी पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में बेचैनी पैदा है, उसे कम करने की कोशिश हो रही है। यानी पाकिस्तान का हर शख्स इस वक्त ये सोच रहा है कि इसको हम बलूचिस्तान के इशू को कैसे रिजॉल्व करें, मुज़ाकरात किन से करने हैं, किन से नहीं करने हैं, कहाँ से BLA कौन है भाई, किधर से फंडिंग हो रही है, क्या मतलब वो शोधा की बात हो रही है, अटैक्स कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, बेचैनी को ख़त्म करने के। एक है कि बैठे बैठे एक इशू आप खड़ा कर दें, ये वो हुआ है।